after the successful Operation Sindoor. It's homecoming for the Prime Minister Narendra Modi. I'm Gopi standing here at Bhuj, where just after a short while from now, we are expecting Prime Minister to be here. This is the exact road from where a Prime Minister is going to come. This is the place where exactly the rally is going to happen. From here, approximately 900 meters from here, he is going to address the mass gathering. As you can see that, people here, people of Bhuj are now here standing with the tricolor. They are waiting for their very own Prime Minister, and you can see that there are a few dance performers as well who are interested, who are willing to show their steps to the Prime Minister. We will take a word from them. आज Prime Minister आ रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे? आज प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं तो हम बहुत ही खुश हैं और एक गर्व की बात भी है। हमारा जो ये ग्रुप है पूर्वी कला केंद्र फ्रॉम भुज, तो इतनी गर्व की बात है कि अगर हम 2 स्टेप भी उनको बता दें तो हमें बहुत ही खुशी होगी और हमें जो देखेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार वापस लौट रहे हैं, भूज आ रहे हैं, जबकि वो सुबह वडोदरा और दाहोद भी जाके आ चुके हैं, पर उन्होंने भूज चुना है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये हमारे भुज के लिए एक बहुत गर्व की बात है और मैं ज़्यादातर ये बताना चाहूँगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और उसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी के खूब आभारी हैं कि उनके नेतृत्व हेठर ये सब कार्यक्रम हुआ और ये जो लड़ाई हुई, जो हमने ये सब हासिल किया, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा। और वो ज़्यादातर हमारे यहाँ भुज से जैसे देखने जाए तो पाकिस्तान हमारे यहाँ से बहुत दूर नहीं है और खतरा ज़्यादा यहीं पे था, लेकिन उनके हेठर हमने उनके नीचे हमें यहाँ इतनी सुविधा हुई कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। उनके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। पाकिस्तान से जब अभी हमारी लड़ाई हो रही थी उस वक्त काफी सारे ड्रोन्स भी पाए गए थे इस रीजन में, तो आप में से कोई ऐसा है जिसने मतलब ये देखा हो या जिसने सुना हो कहानी कि मतलब कुछ तो वहाँ पे हुआ था, वहाँ पे कुछ तो गिरा था? कोई बताना चाहेगा? यस, हमने कहानी तो बहुत सारी सुनी थी, लेकिन हम एक बात और भी देखें कि लोगों में डर कम था, क्योंकि हमें यकीन था कि कुछ नहीं होगा। हमें नरेंद्र मोदी जी पर इतना यकीन था कि वो यहाँ पर है, वहाँ बैठे, लेकिन हमें कुछ नहीं होने देंगे। उनकी सारी व्यवस्थाएं इसी तरह से की गई थी। हमारे यहाँ भी इतनी सारी व्यवस्था की, यहाँ भी चेक पोस्ट था, वहाँ भी था, कोई बाहर से कोई ऐसा आ नहीं सकता था जो हमारे यहाँ कोई नुकसान पहुँचा सके। आप सब लोग एक आवाज में नरेंद्र मोदी जी को आज क्या कहना चाहेंगे? जोर से बताइए। थैंक यू कहना चाहेंगे, थैंक यू कहना चाहेंगे, जोरदार से कहना चाहेंगे, भारत माता की जय।